गुड इवनिंग। देखो, एक क्वेश्चन ये नहीं पढ़े थे हम लोग, है ना। अगर आए तो इसको बना लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता है किसी प्रेसी एंटीना के कारण उसकी प्रसारण दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है माना कि, है ना, कोई प्रेसी एंटीना है। प्रेसी एंटीना का मतलब होता है जो वैसा एंटीना जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है, यानी कि देता है ना। तो उसी के बारे में लिख रहे हैं कि वो कितना दूर तक प्रसारण कर सकता है, किस एरिया तक प्रसारण कर सकता है, उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। तो किसी प्रेसी एंटीना के कारण, तो हमने उसमें लिखा कि माना कि किसी प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई h है। कितनी है? h है। जो सतह पर किसी बिंदु P पर स्थित है, किसी बिंदु P पर स्थित है। ओके, स्थित है। यदि इसके द्वारा प्रसारण, ओके, प्रसारण जो है d दूरी तक होती है। कितनी दूरी तक? d दूरी तक होती है, जिसे चित्रानुसार दिखाया गया। ओके, क्या लिखना है? जिसे चित्रानुसार दिखाया गया, है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, चित्र बना के दिखाना है कि चित्र कैसे बन जाएगा। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले एक पृथ्वी बनानी पड़ेगी हमें। तो हम पृथ्वी को इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई बिंदु P मान लेंगे यहीं पे, और यहीं पे एक टावर बनाएंगे इस तरह से। पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, इस तरह से टावर बना लेंगे इस प्रकार से। ओके बच्चा, और ये टावर क्या करेगा, इसके चारों तरफ अपना प्रसारण करेगा। तो प्रसारण जो करता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन से मिलाते हैं एकदम पृथ्वी के सतह पे, ठीक है। पृथ्वी को थोड़ा गोल बनाना है इस तरह से, और यहाँ भी क्या करना है, एक डॉटेड लाइन इस तरह से मैच कर देना है। ओके, और मान लेना है कि इसके द्वारा जो प्रसारण होता है यहाँ से d दूरी तक होता है। तो बिंदु P से ये वाली जो दूरी दिख रही है, ऐसे, या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, ये d दूरी तक होती है। अगर ये d है तो ये भी कितनी होगी? d होगी। ओके बच्चा, अब देखो, अब चूंकि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का केंद्र होगा, तो इस केंद्र को हम O मान लेंगे। और हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, ये वाली दूरी, वो r होती है, जो कि 6400 किलोमीटर के बराबर होती है। कितने के? 6400। यानी कि अगर वो उतनी है तो ये भी होगी 6400 किलोमीटर। तो अभी 6400 किलोमीटर नहीं लेना, जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तब 6400 किलोमीटर लेते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल r मानना है हमें, कैपिटल R। ओके, तो यहाँ से जो दूरी हम यहाँ पे मापेंगे इसका, तो कैपिटल R ही करेंगे, क्योंकि इधर भी इसकी त्रिज्या ही रहेगी। और मान लेंगे साथ में कि इसकी जो हाइट है, टावर की जो हाइट है, वो कितनी मानी गई? h मानी गई। ओके, तो इस वाली हाइट को आप h कह सकते हो कि ये जो टावर की हाइट है वो h है। ये बिंदु P हो गई, सब जगह आप नामकरण संस्कार कर सकते हो। ये P, ये इसको Q, इसको R, इसको S मान सकते हैं ना। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो दूरी है, इस वाली दूरी को हम छोटी r मान लेते हैं, माना। ओके, अगर ये छोटी r है तो ये भी क्या है? छोटी r ही है। तो ये दोनों तरफ की दूरी को d माना। अब इसे बनाना बहुत ही इजी है। अब कैसे बनाते हैं तो उस पर बात करते हैं, चर्चा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिंपल सा छोटा सा एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं भाई? तो त्रिभुज हम मान सकते हैं ऐसा, कौन सा त्रिभुज ले ले पहले? हाँ, ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल इसी पे लंब है ना, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो आप त्रिभुज ले सकते हो QPR, त्रिभुज QPR से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं त्रिभुज QPR से। त्रिभुज QPR में अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री है। 90 के डिग्री वाले के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं भाई? कर्ण। तो हम यहाँ से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण कितना है अपना, कर्ण को हम ये बोल सकते हैं QR।
तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लम 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 कितना हो जाएगा भाई ध्यान देना इधर, लम को हम एच भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे एच लिख दो और प्लस आधार को आप क्या कह दो डी भी कह सकते हो, है ना, ये वाली दूरी, क्योंकि त्रिभुज हमने ये लिया है तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण संख्या क्या 1। अब फिर से लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ले लेंगे इस बार। देखो इस साइड की त्रिभुज और इस साइड की त्रिभुज दोनों क्या है, इक्वल जैसा है, तो एक तरफ पे हम काम करेंगे, दूसर का अपने आप निकल जाएगा। तो हम यहाँ से त्रिभुज ये ले लेंगे इस बार क्यू ओ आर से, त्रिभुज क्यू ओ आर से। इस बार देखो ये त्रिभुज यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये लाइन इसके साथ ना 90 डिग्री कोण बनाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श कोई वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री के कोण पे। तो 90 डिग्री, तो इस बार 90 ये हो जाएगा, 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे भाई, कर्ण। ओके, तो यहाँ से हम त्रिभुज ले लेंगे ये वाला क्यू ओ आर से, क्यू ओ आर से, तो ले लिया त्रिभुज क्यू आर से। अब यहाँ से हम लोग बढ़ जाए तो हम यहाँ से फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या आधार का स्क्वायर। ओके, देखिए आने का चांसेस है, हो सकता है कि आ जाए, तो पता होनी चाहिए बातें, तो आप एक बार देख लेंगे, बहुत हल्का चीज़ है ये, ठीक है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। अब चलो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण कौन हो जाएंगे इसमें भाई, तो ये 90 है, 90 के सामने वाला तो क्या होता है कर्ण। तो कर्ण इस बार अगर आप देखें तो कर्ण 2 भागों में होगा, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर, तो अभी फिलहाल लिख दीजिए ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब। अब लंब किसको बोल देंगे, किसी को बोल दो भाई, क्योंकि हम लोग तो इसी लाइन में ना डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसको बोल लो लंब। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार, आधार इसको बोल सकते हैं ओ आर। अब देखो ये क्रिया हम उधर से भी कर सकते थे, इस वाले तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो समरूप ही है ना, तो किसी एक तरफ करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ओके बच्चा, चलिए तो यहाँ से ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू 2 भागों में टूटा हुआ है, ओ पी प्लस पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू। ओके, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान कितना है भाई, क्यू आर का मान छोटी आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे छोटी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर को हम कैपिटल आर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, अब चलो ओपी कितनी है भाई, ओ से पी तक की दूरी को हम कैपिटल आर कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस पी क्यू क्या बोलेंगे एच, छोटी एच, क्योंकि ये टावर की हाइट है। ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH। ओके, बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो कैपिटल आर खत्म हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिख रहा हूँ बाकी इधर, तो एच स्क्वायर प्लस 2RH बच रहा है ना। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। अब क्या लिखते हैं कि समीकरण 2 से, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखोगे बस बन जाएगा। समीकरण 2 से बस अब रेडी हो गया ये बनके, आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में आप रख दोगे तो समीकरण 1 में जब रखोगे तो क्या मिल जाएगा भाई साहब, आर स्क्वायर यानी कि ये क्यू आर जो है यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते थे, क्यू आर मतलब छोटी आर, तो यहाँ पे आप छोटी आर भी लिख सकते थे, छोटी आर का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या डी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 चलो यहाँ पे नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह पे इस वाली वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ रखो आर स्क्वायर की जगह पे, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2RH। ओके, बराबर इधर क्या है एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे कर दो एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस बार देखो एच स्क्वायर भी प्लस में एच स्क्वायर भी प्लस में खत्म हो जाएगा। मुझे चाहिए प्रसारण दूरी को हमने क्या माना डी, तो मुझे डी का मान निकालना है, तो डी स्क्वायर बराबर अब क्या बच गया, इस वाले को इधर लिख दिया और इस वाले को इधर लिख रहा हूँ 2RH। ओके, अब इसका स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो डी का मान हो जाएगा √2RH, ये होगा छोटी एच, और ये हो जाएगा प्रसारण दूरी। ओके, क्या हो जाएगा प्रसारण दूरी। और इसमें एक चीज़ और पूछता है, बस थोड़ा सा और ध्यान देना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा। बोलेगा कि यदि ऐसा पूछेगा तो करना है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए।
यदि प्रेषक है ना, यानी कि जो प्रसारण करता है वो वाला टावर, अगर प्रेषक तथा अभिग्राही, अभिग्राही का मतलब होता है वैसा एंटीना जो उसके चीज़ों को ग्रहण करता है, जैसे ये छोड़ता है नेटवर्क, तो नेटवर्क को ग्रहण करने वाला कोई एंटीना होता है ना, उसको अभिग्राही कहते हैं। ठीक है, बोलता है यदि प्रेषक तथा अभिग्राही एंटीना है ना, एंटीना की ऊंचाई अगर दे दे कि ऊंचाई क्रमशः H1 तथा H2 हो, क्या हो, H1 तथा H2 हो, तो उनके मध्य अधिकतम संप्रेषण क्या होगा, अधिकतम संप्रेषण क्या होगा। ठीक है, संप्रेषण क्या होगा, संप्रेषण मतलब कहाँ तक इसका रेंज होगा। ओके, तो संप्रेषण निकालना बहुत आसान है, डी लिख दो। अब चूंकि दो को हाइट दिया हुआ है, H1 और H2 दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पे आना है, यानी लिखना है यहाँ पे इस तरह से 2RH। अब फिर एक और लिख दो, दूसरे एंटीना के लिए भी यही चीज़ कर दो 2RH। ओके, लेकिन हाइट अलग अलग है, तो इसकी हाइट H1 और इसकी हाइट H2 कर दो, लो बन गया फॉर्मूला। ओके, यानी कि दो चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो हमेशा आपका काम हो जाएगा। और ये जो कैपिटल R है, जहाँ करके लिख देता हूँ इसके बारे में, टू तो कांस्टेंट है, डी क्या है, प्रसारण दूरी, प्रसारण दूरी, आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की क्या त्रिज्या। ओके, और ये जो एच है एंटीना की हाइट, ये छोटी एच। ओके, एंटीना की हाइट, एंटीना की ऊंचाई। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। मैं इसका फ़ोटो भी भेज देता हूँ, लेकिन आप एक बार बना लेंगे तो फिर आपका शायद एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। ओके, बढ़िया से एग्ज़ाम देना है। बाय बाय।